बन्नू में UFA के रहनुमा और NA-35 के उम्मीदवार अकरम दुरानी के काफिले पर हमला हुआ और बम हमले में 2 अफराद जाँ भाग हो गए हैं जबकि 25 जख्मी हुए। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़ा पेश आया है। शाहिदीन का कहना है हमले में अकरम दुरानी महफूज रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बम धमाके की मजम्मत की है। आफ्ताब मोहम्मद से मज़ीद जानते हैं। आफ्ताब बताएगा, 2 अफराद जाँ भाग हो गए। हाँ जी बिल्कुल, जिंदाबनों में थाना हवेद की हदूद में जमीयत उलमा इस्लाम की जो उम्मीदवार हैं और अकरम खान दुरानी जो साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं NA-35, तो वहाँ पर थाना हवेद की हदूद में जब वो कैंपेन पर जा रहे थे तो उनके काफिले पर धमाका हो गया है जिसमें 2 अफराद की शहादत की तस्दीक हो गई है और इसी हवाले से 20 से 25 तक अफराद जख्मी हैं और पुलिस का इसी हवाले से कहना है कि तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और अभी अस्पताल में 20 तक जख्मी लाए भी गए हैं और जख्मियों में पुलिस एहलकार का भी बताया जाता है कि वो भी जख्मी है। ताहम इसी हवाले से अभी जब हमने खुद DPO बोनो से बात कर ली तो उनका कहना था कि एक ID ब्लास्ट था जो बारूदी मवाद थे वो मोटरसाइकिल में नस्ब थे और उस काफिला जब गुजर रहा था वहाँ पर पहुँचा थाना हवेद की हदूद में तो उन पर अचानक मोटरसाइकिल बम के जरिए बम हमला किया है जिसके नतीजे में 2 अफराद की शहादत की तस्दीक हो गई है और इस तरह 25 अफराद जख्मी हैं और जख्मियों को में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं और जिला बनों में अगर देखा जाए तो ये हालिया दिनों में ही जमीयत उलमा इस्लाम ही पर के काफिलों पर ये तीसरा हमला है। एक हमला तकरीबन हफ्ता कबल जो उसके मेंबर सूबाई असम्बली के लिए जो उम्मीदवार थे उस पर हुआ था जिसमें तकरीबन 8 से 10 अफराद जख्मी थे। इस तरह एक और वाक़या थाना हवेद की हदूद में पेश आया था जहाँ पर एक काफिले के रास्ते में बम पड़ा था। ताहम पुलिस की जानिब से उनको बरवक़्त कार्रवाई करते हुए नाकारा बनाया गया था और इसी हवाले पुलिस का मजीद कहना है कि इसमें पुलिस एहलकार भी जख्मी थे। काफिले को बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी फराहम की गई थी और जहाँ पर एक उनकी कैंपेन हो रही थी तो वहाँ पर 40 के लगभग वो पुलिस एहलकार को भी तैनात किया गया था। अकरम दुरानी जो कई दिनों से बनों में वहाँ पर मुकीम है और कैंपेन कर रहे हैं तो इस तरह आज एक कैंपेन कर रहे थे और उसके सिलसिले में वो निकले थे कि थाना हवेद की हदूद जब हुई वो दाखिल हो गए तो उन पर अचानक एक धमाका हो गया जिसके नतीजे में 2 अफराद जा बहक और इस तरह 25 अफराद अभी तक जो इतलात सामने आए हैं अस्पताल से तो अस्पताल को 25 जख्मी लाए भी गए हैं तो वो जख्मी हैं जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल है और इसी हवाले से अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि उनमें बाज़ जख्मियों की हालत खुशनाक बताई गई है। सही, आफ्ताब जिस तरह बता रहे हैं कि 25 जख्मी हैं। एनी शाहिदीन का कहना है कि हमले में अकरम दुरानी महफूज रही है तो अच्छी खबर है, लेकिन साथ 2 अफराद अब तक जाँ भाग भी हुए हैं। मजीद बताएगा एनी शाहिदीन का क्या कहना है, हमला किस तरह हुआ और ये क्या बम हमला था या खुद कुछ धमाका था, क्या कहना है इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक? जी बिल्कुल, इसी हवाले से हमने जब खुद DPO बनो खुरम रशीद जो हालिया तैनात हो चुके हैं तो उनसे बात कर ली तो उनकी जानिब से हमें बताया गया था कि एक नस्ब बम जो मोटरसाइकिल में बारूदी मवाद नस्ब किए गए थे तो उनके जरिए किया गया है और इस तरह रोड किनारे मोटरसाइकिल वो खड़ा था वहाँ पर नामालूम अफराद की जानिब से वो खड़ा कर दिया गया था और अचानक वो जो ही उनका काफिला वहाँ पर पहुँच गया तो वो फट गया जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाके में 2 अफराद शहीद और इस तरह 25 अफराद इब्तदाई तौर पर जो अस्पताल से हमारी बात हो गई वो जख्मी हो गए हैं और साथ साथ पुलिस की भी कहना है कि मोटरसाइकिल के जितने भी वो मवाद हैं उनको भी कब्जे में लिया जा रहा है और इस कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो अधिकार हैं वो भी जब वकूआ पर पहुँच गए हैं वहाँ पर जो शवाहिद है वो इकट्ठे किया जा रहा है और इस साथ साथ DPO से जब हमने अकरम दुरानी के हवाले से मालूमात हासिल की तो उनका कहना था कि उन बहिफाजत से वो खुद महफूज रहे हैं और उनको वापस कर दिए गए हैं और पुलिस की जाने से उनको ये ताकीद की गई है कि फिर वक्त वो इलाके में जो कैंपेन के लिए जा रहे थे तो वापस। ठीक है आफ्ताब, जिस तरह बता रहे हैं कि अकरम दुरानी तो इस हमले में बिल्कुल महफूज रहे और वो बाहिफाजत जो है वो एक मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। जो जाँ भाग अफराद हुए हैं उस हवाले से बताइएगा, आपने बताया कि 2 अफराद जाँ भाग हैं, उस हवाले से कोई मज़ीद तफसील आपके सामने आई? जी बिल्कुल, इसी हवाले से जब हमने DPO से मालूमात हासिल कर दी और DPO से हमारी जब बात हो रही थी खुरम रशीद तो उनकी जानिब से हमें बताया गया कि 2 अफराद की पुलिस की जानिब से तस्दीक की जाती है कि 2 अफराद इसमें शहीद हो गए हैं, 25 अफराद जख्मी हैं। ताहम साथ साथ इसी हवाले से जब हम अस्पताल इंतजामिया से भी राब्ते में हैं तो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से हमें ये बताया जा रहा है कि इसमें पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए हैं क्योंकि काफिले के साथ सिक्योरिटी भी थी पुलिस की और जहाँ पर वो कैंपेन के लिए जा रहे थे तो ओवरऑल वहाँ पर उनके लिए 40 के लगभग वहाँ पर पुलिस एहलकार को तैनात किया गया था। ताहम वो कैंपेन के लिए अभी पहुँचे नहीं थे कि रास्ते
में उन पर धमाका हो गया है उसके काफिले पर। उससे होने से पुलिस का साथ साथ भी कहते हैं कि एक मोटरसाइकिल के जरिए बम धमाका उन पर हुआ है और जिसमें 2 अफराद शहीद और इस तरह 25 अफराद जख्मी हो गए हैं। और साथ साथ अस्पताल इंतजामिया की जानिब से भी बताया गया है कि बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही थी, सीरियस, ताहम उनकी जानिब से तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। सही, आप जिस तरह आफ्ताब बता रहे थे कि अस्पताल जो है वो इस जाए हादसा से खासा दूर है, तो क्या आप तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है? जी बिल्कुल, चूँकि बड़ा वाक़या है तो एक धमाका हुआ है तो वहाँ पर मजीद नुकसान का भी के हवाले से पुलिस की जानिब से हमें बताया कि खदशा ज़रूर पाया जा रहा है। ताहम इस वक्त अस्पताल से वक्त जो जख्मी लाए गए हैं तो 20 से 25 तक जख्मी लाए गए हैं और इस तरह अगर मजीद कोई जख्मी हो तो उसके लिए भी वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। वहाँ पर जो कानून इदारे हैं या तो उनके भी वो पहुँच गए हैं जो तो ये वहाँ पर इस वक्त अस्पताल में इमरजेंसी जो नाफिज हैं वहाँ पर 20 से 25 तक जख्मी लाए गए हैं और जो अगर मजीद जख्मी हो तो वो भी लाए जा रहे हैं। इस वक्त वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है, साथ साथ जो वक़ूअ पर शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो जख्मी अफराद हैं तो उनको अस्पताल की जानिब से बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। सही, आफ्ताब जिस तरह आपने बताया कि अस्पताल की जानिब से इमदाद जो है वो फराहम की जा रही, तिब्बी इमदाद, क्या अस्पताल में तमाम सहूलियात मौजूद हैं? किसी किस्म की इमरजेंसी लगाई गई है? जी बिल्कुल, अस्पताल में जो ही वाक़या पेश आया तो चूँकि आज वर्किंग डे भी है तो अस्पताल में पहले से इंतज़ामिया तो मौजूद था। वहाँ पर नॉर्मल जो मरीज़ आते रहते हैं तो इस सिलसिले में अस्पताल में तो सारी इंतज़ामिया मौजूद थी। ताहम वाक़ये के बाद फौरी तौर पर वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई है और वहाँ पर सीनियर डॉक्टर भी इस वक्त वहाँ पर उनको तलब किया गया है ताकि वो जो मरीज़ हैं या जो ज़ख्मी हैं अफराद हैं जो धमाके में जख्मी हो चुके हैं ताकि उनको बेहतर से बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम की जाए और वहाँ पर उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम किया जाए। जी सही, आफ्ताब जिस तरह आपने बताया कि अस्पताल में इंतजाम तो बेहतर हैं और साथ साथ तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अगर बात की जाए हमले की तो जिस तरह से हमला हुआ, आपने बताया कि मोटरसाइकिल वहाँ पर नज़र एक रखा गया था जिसके अंदर बम था और ये यकीनन रिमोट कंट्रोल बम धमाका था। जैसे ही काफिला करीब आया तो इसको बम से उड़ाने की कोशिश की गई। तो ये बताएगा कि वहाँ पर इंतजामात क्या काफ़ी हैं? जिस तरह से बताया जाता है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जा रही है उम्मीदवारों को और अकरम दुरानी एक जो है वो ख़ास जो है हल्के से उम्मीदवार भी हैं, इमरान खान के हल्के के उम्मीदवार हैं, तो क्या सूरत हाल है कि आपको लग रहा है कि सिक्योरिटी काफ़ी है इस इलाके में? जी बिल्कुल, इसी सिलसिले में जब हमने पुलिस हुकाम से पूछा है और जब हमारी को DPO से बात हो रही थी तो उनकी जानिब से हमें बताया गया था कि जहाँ पर वो वहाँ पर चूँकि छोटे छोटे गैदरिंग्स होते हैं, ये इलाकाई सिलसिले में ये डे टू डे जाते हैं और अकरम दुरानी की जानिब से आजकल चूँकि वो काफ़ी अरसा से बनों में मुकीम है वहाँ पर वो डोर टू डे कैंपेन भी करते हैं और दिन भर वो घूमते फिरते रहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर उनका हल्का है NP जहाँ से खुद गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक जलसा भी क्या इनेकाद किया गया है। इमरान खान उसने खुद वहाँ तकरीर भी की तो वहाँ पर एक टफ कंपटीशन चूँकि हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के जो उम्मीदवार है अकरम दुरानी तो आमने सामने है। तो इसी सिलसिले में अकरम दुरानी चूँकि आजकल वहाँ पर कैंपेन है तो पुलिस की जानिब से उसको भरपूर सिक्योरिटी दी जा रही है, फराहम की जा रही है। और इसी हवाले से DPO ने अभी खुर्रम रशीद की से जब हमारी बात हो रही थी तो उसका साथ साथ भी कहना था कि इस मौका पर जहाँ पर वो जिस गाँव के लिए जा रहे थे थाना हवेद की हदूद में तो वहाँ पर पहले से 40 पुलिस के लगभग अफराद को पुलिस सिक्योरिटी को तैनात किया गया था। इस तरह धमाके में उनके साथ पुलिस खुद भी जख्मी हो गई है। 3 अहलकार बताया जा रहा है कि पुलिस के जख्मी हो गए हैं और इस मौका पर उनके साथ पुलिस एहलकार भी थे, शामिल थे जो जा रहे थे काफिले में तो उनको बेहद किया गया है जिसमें 3 पुलिस एहलकार खुद भी जख्मी हो गए हैं। और वहाँ पर चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम कि वो वहाँ पर जो मेंबर सूबाई असम्बली है तो उस पर तकरीबन 1 हफ्ता कबल भी ये इसी इलाके में जब वो कैंपेन कर रहे थे तो उन पर भी एक धमाका हुआ था जिसमें तकरीबन 8 से 10 अफराद जख्मी हो गए थे जिसमें वो उम्मीदवार खुद भी शामिल थे, जख्मी हो गए थे। तो जमीयत उलमा इस्लाम को ये 30वीं मरतबा लबनों में टारगेट किया जा रहा है। जब गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल उनके जब एक दूसरे उम्मीदवार वहाँ पर जब जा रहे थे तो रास्ते में एक ID वो पर नस्ब किया गया, ताहम उन ID को बर वक़्त पुलिस ने फौरी तौर पर वहाँ पर BDS को सर्व करके नाकारा बना दिया गया था। तो इसी तरह आज उनको भरपूर सिक्योरिटी भी दी गई थी वहाँ पर उनके जो जहाँ पर ये जिस गाँव जा रहे थे तो वहाँ पहले से पुलिस एहलकार भी तैनात थे और साथ साथ
خود اس واقعے میں 3 اہلکار بھی زخمی ہو گئے ہیں اور خود اکرم درانی محفوظ رہے ہیں. واقعے میں 2 افراد شہید ہیں اور اس طرح 25 صحیح. آفتاب جس طرح بتا رہے ہیں یہ انتہائی افسوسناک حادثہ آج پیش آیا اور بم حملہ ہوا اکرم درانی کے قافلے پر. 3 افراد جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ 25 ابھی بھی زخمی ہیں جن کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے. آفتاب 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. انتہائی افسوسناک یہ حملہ ہے اکرم درانی کے قافلے کے اوپر. یہ بتائے گا کہ جو قافلہ ہوتا ہے اس کا جو روٹ بتایا جاتا ہے سیکیورٹی ایجنسیز کو تو کیا اس کو کلیئر نہیں کرا دیا جاتا یا اس کو ایک دفعہ چیک نہیں کیا جاتا کہ جس راستے سے یہ قافلہ گزرنا ہے اس کو چیک کر لیا جائے؟ ایک موٹر سائیکل وہاں پر کھڑا تھا اور جیسے وہ قریب آئے اس کو بم سے اڑا دیا گیا. تو یہ تو سیکیورٹی کے انتظامات کچھ بہتر نہیں لگ رہے. جی بالکل. اس وقت ایک اور زخمی چل بسا ہے اسپتال میں اور زخمی کی تعداد لا کر وہ شہید ہو گئے ہیں. تو اسی طرح شہداء کی تعداد جو واقعے میں ہے وہ 3 ہو گئی ہے اور جو زخمی افراد اسپتال میں زیر علاج ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو بالکل وہاں پر چونکہ ڈے ٹو ڈے کیمپین کی جاتی ہے اس طرح تو ضرور. اور چونکہ گزشتہ دنوں جب پشاور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا یہاں پر جس میں عوامی ناسل پارٹی کے امیدوار خود ہارون بلور شہید ہو گئے ہیں تو اس کے بعد کل گزشتہ روز جو آئی جی خیبر پختونخوا نے یہ لازم قرار دیا تھا کہ آئندہ جو بھی امیدوار کیمپین کر لے, آئندہ جو بھی امیدوار یہاں پر جلسہ کر لے, کوئی مہم کر لے, جو بھی پارٹی ہو تو ان کو